हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ कॉन्सेप्ट। तो आज हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पढ़ेंगे। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहते हैं, जो कि पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट्स, कमियों को सुधारने के लिए। उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट थे, उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ा था। और पिट्स इंडिया एक्ट के पहले क्या होता था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे वही पॉलिटिकल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को देखते थे। और पिट्स इंडिया एक्ट के बाद क्या हुआ कि कंपनी की पॉलिटिकल और कमर्शियल वर्क को अलग अलग कर दिया गया। अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखते थे और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर होते थे और उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर होते थे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग होते थे। तो ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब एक बार हम इनके पॉइंट्स को अच्छे से रीड कर लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑल्सो नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। पिट्स इंडिया एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहते हैं, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। रेगुलेटिंग एक्ट में जो डिफेक्ट्स थे, जो कमियाँ थी, उनको सुधारने के लिए ये एक्ट आया था। और विलियम पिट द यंगर ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर, जो विलियम पिट थे वो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ही नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट नाम पड़ा था। और बिफोर पिट्स इंडिया एक्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वही पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को देखते थे। आफ्टर पिट्स इंडिया एक्ट सेपरेटेड पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल वर्क ऑफ द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और पिट्स इंडिया एक्ट के बाद क्या हुआ कि पॉलिटिकल और कमर्शियल वर्क को, कंपनी के वर्क को सेपरेट कर दिया गया था। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देखते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 मेंबर्स थे और उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग होते थे। और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को देखते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें कंपनी के लोग होते थे। और ड्यूअल गवर्नमेंट, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, हमने पढ़ ही लिया था। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। थैंक यू।